म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा और तीखा दोनों मिला जुला के रह रहा है पिछले 4 दिनों में, और आगे जनवरी के महीने में आपके पोर्टफोलियो में क्या जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। पेट्रोल की कीमत कम होने के संकेत मिल रहे हैं बाजार से। हाँ, पेट्रोल की कीमत, फ्यूल की कीमत, डीजल की कीमत क्यों संकेत मिल रहे हैं बताऊंगा इस वीडियो में। और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आपके पोर्टफोलियो में उछाल आने की संभावना है, डिकोड करेंगे इस वीडियो में। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बॉस, तो अब तक प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचते रहेंगे। इसके लिए छोटा सा काम और करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना, और साथ ही सर सुझाव देते रहिए सो दैट कि मैं इंप्रूव करता रहूं। लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। देखो जी, पहले पेन उठा लो जी। ये जनवरी महीने में पेट्रोल की कीमत घटेगी क्या, क्या संकेत है सबसे पहले बताऊं, क्योंकि फरवरी को हमारा 2 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है कि नहीं। तो अभी से गवर्नमेंट ने हर एक डिपार्टमेंट से सुझाव मांगे। एक सुझाव इन्होंने CII से भी मांगा है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से, कि सर बताओ क्या कुछ करना चाहिए। तो CII के श्री, ये लीजिए आपके सामने नाम लिख दिया मैंने, चंद्रजीत बैनर्जी सर ने। चंद्रजीत बैनर्जी सर ने अपना सुझाव दिया है मैडम निर्मला सीतारमन को कि फ्यूल प्राइस को कम करो। क्यों कम करो, उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया। रीजन क्या दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रति 10 डॉलर प्रति बैरल, $10 प्रति बैरल अगर कम करते हो आप फ्यूल प्राइस, अगर कम होता है इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल प्राइस, तो हमारा इन्फ्लेशन, जिसको कि CPI से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम काउंट मेजर करते हैं, तो CPI हमारा 0.3% नीचे आता है। पॉइंट मस्ट बी नोटेड कि अगर $10 प्रति बैरल अगर इजाफा होता है, मतलब कम होता है रेट अगर फ्यूल प्राइस का, क्रूड ऑयल का, तो 0.3% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीचे आता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो क्या होगा, खपत बढ़ेगी, पहला। दूसरा फैक्टर सर ने जो बताया है वो यहां मैंने लिखा भी है, बड़े ध्यान से देखिए, सामानों की कीमत कम हो जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि माल ढुलाई में बहुत बड़ा रोल रहता है पेट्रोल और डीजल का। तो अगर आप पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि सामान सस्ता हो जाएगा, लोग ज्यादा तो खरीदारी भी कर पाएंगे और उनके पास पैसा बचेगा। जो आप सामान कल को 5,000 में खरीद रहे थे, 4500 में खरीदे, 500 रुपए बचेंगे, उस 500 को लोग निवेश करेंगे या बचत करेंगे। तो ये CII का रिकमेंडेशन है कि आप फ्यूल प्राइस कम करिए। कैसे, एक्साइज ड्यूटी को कम करिए, ठीक। तो ये संकेत मिल रहे हैं, ठीक है। अगला मैं आपको बताता हूं, श्री RS भाटी साहब है, राजेंद्र सिंह भाटी, जो कि राजस्थान, जो तीनों भारत सरकार की पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों के संयुक्त चेयरमैन है RS भाटी, राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के। उन्होंने भी भारत सरकार को SOS भेजा है। समुद्र में जब कोई जहाज डूबने लगता है तो अपने केंद्र जो जमीन पे रहते हैं उसको सेव आवर शिप करके मैसेज भेजता है, मतलब संकट में हूं बचाओ। ऐसा ही SOS RS भाटी साहब ने भेजा है कि मुझे बचाइए, मुझे मीन्स हमारे जितने भी गवर्नमेंट सब्सिडरी पेट्रोल पंप डीलर्स हैं उसे बचाइए, नहीं तो प्राइवेट पेट्रोल पंप वाले हमें खा जाएंगे। कैसे खा जाएंगे भैया, वो ऐसा कह रहे हैं कि ऊपर क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है, मगर आप लोग मुझे यहाँ पे सस्ता देते नहीं हो, इस वजह से हम सस्ता नहीं कर पाते हैं पेट्रोल फ्यूल का प्राइस। लेकिन जो प्राइवेट डीलर्स हैं, नायरा जैसे लोग, GOBP जैसे लोग, उन्होंने 3-3 रुपए प्रति लीटर विभिन्न योजनाओं में अपने ग्राहकों के लिए कम कर रखा है जी। अगर बात करूं GOBP की, तो GOBP में सर हैप्पी आवर चलता है, दिन के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक अगर आप पेट्रोल भराते हैं उनके हैप्पी आवर में, तो आपको 3 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल सस्ता मिल सकता है, प्राइवेट है। तो वो ये कह रहे हैं कि जहां GOBP वालों का या नायरा वालों का जहां भी सेंटर है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, उसके बगल में किसी गवर्नमेंट का है, उसकी बिक्री 50% घट चुकी है। तो आप भी ऊपर कम करो, सो दैट कि हम लोग भी 4 से 5 रुपए प्रति लीटर घटाने का रिकमेंडेशन RS भाटी साहब ने दिया है कि आप 4 से 5 रुपए प्रति लीटर घटाइए। तर्क मैंने आपको बता दिया। तो ये दो तो आपको बता रहा हूं कि रिकमेंडेशंस आए हैं CII के और एसोसिएशन, डीलर्स एसोसिएशन के। अब गवर्नमेंट के, सरकार संकेत क्या दे रही है
संकेत सरकार के, जिसके आधार पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फ्यूल प्राइस कम होगा, फ्यूल प्राइस कम होगा, आपके जेब में पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे, शेयर मार्केट में खरीदारी होगी, खरीदारी होगी, तो आपके पोर्टफोलियो में बढ़त देखने को मिलेगी। ठीक, अब सरकार के संकेत क्या है वो भी देख लो। पेट्रोल वॉन्ट कम अंडर जीएसटी, ये कहना है हरदीप पुरी सर का, पेट्रोलियम मिनिस्टर। शुभ संकेत, अच्छे संकेत कि पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में हम नहीं लाने वाले हैं, इससे प्राइस जहां है वहां तक तो रहने हैं। ठीक है, फर्दर वो कहते हैं प्राइस में डाउन, प्राइस कम हो सकता है। भारत का पेट्रोलियम मिनिस्टर बोल रहा है इफ क्या है सर, मार्केट में कच्चे तेल की कीमत स्थिर हो। अगर मार्केट में, क्रूड ऑयल मार्केट में अगर कच्चे तेल की कीमत एटलीस्ट स्थिर भी रहेगी तो मैं प्राइस को नीचे ला सकता हूं। स्थिर का मतलब कितने पे? सर ने कहा एक पॉडकास्ट के दौरान $72 प्रति बैरल से लेके अगर $73 प्रति बैरल तक स्थिर रहता है, $72 पर बैरल टू $73 पर बैरल तक अगर ये कांस्टेंट रहता है, देन गवर्नमेंट में थिंक टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ फ्यूल। हरदीप सिंह पुरी, करेक्ट। अब ये जो पेट्रोल वाले दिख रहे हैं ना सर, कंबल ओढ़ के घी पीते हैं, जहां आप जाते हो फ्यूल प्राइस बढ़ाने के लिए, पता है आपको हर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल पे आज के डेट में जो गवर्नमेंट पेट्रोल पंप है सर, 15 रुपए प्रति लीटर की कमाई करता है सर, और डीजल पे 12 रुपए प्रति लीटर की कमाई करता है। रिपीट, 15 रुपए प्रति लीटर की कमाई वो पेट्रोल पे कर रहा होता है और 12 रुपए प्रति लीटर की कमाई कर रहा होता है डीजल के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा के रिपोर्ट्स हैं। ठीक है सर। दूसरी, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप ही बता दो सर, ये 86,000 करोड़ रुपए की कमाई पेट्रोल पंप वालों ने पिछले 23-24 में करी है। 86,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ये आपको समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक मैं ये न बता दूं कि पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा इस बार इन्होंने 25 गुना ज्यादा की कमाई करी है। क्यों? क्योंकि हर 1 लीटर के बिक्री पे ये 15 रुपए कमाते हैं पेट्रोल में और 12 रुपए कमाते हैं डीजल पे, इसलिए इनकी कमाई जबरदस्त है और इनके पास गुंजाइश है कि ये प्राइस को नीचे कर सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा प्रचार नहीं कर रहा हूं जियो बीपी और नायरा वालों का, बस मैं आंकड़े दिखा रहा हूं। अब आपके मन में एक आंकड़े और चलेंगे कि भैया पेट्रोल पंप, पेट्रोल की कीमत नीचे आएगी तो क्या वाकई मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा? क्या वाकई मार्केट में खरीदार ज्यादा आएंगे? क्या? आंकड़े देखते हैं। देखो जी, मैंने सबसे हिस्टोरिकली आंकड़ा उठाने की कोशिश की। 1973 में बहुत बड़ा क्रूड ऑयल संकट आया था। 1973 मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार सर्च करना। तो 1973 में जब क्रूड ऑयल का संकट आया था तो पैरेलली, साइमल्टेनियसली ऑल अक्रॉस द ग्लोब जितने भी यूएस के, यूके के जितने भी स्टॉक मार्केट थे उसमें भी उस मंदी के दौरान गिरावट देखने को मिला था। करेक्ट, पहला। फिर वहां से रिसेंट आ जाते हैं, फिर कोविड-19 के समय भी जब ये हो गया था कि कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, सब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो लोग क्रूड ऑयल बाई करना ही स्टैग्नेट हो रखा था, खत्म हो रखा था, बेयर मिनिमम पे सब कंट्री काम चला रही थी। तो उस समय फ्यूल प्राइस नीचे आया था, तो पैरेलली उस समय कुछ था ही नहीं, मंदी का एक दौर सा लग रहा था। उस समय भी शेयर मार्केट वर्ल्ड वाइड, भारत के बाजार को अगर छोड़ दें तो वर्ल्ड वाइड नीचे था। ठीक, और उसके बाद मैंने दैनिक भास्कर का एक आंकड़ा आपके समक्ष रखा है। दैनिक भास्कर में एक आंकड़ा प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि फ्यूल प्राइस का क्या संबंध है स्टॉक मार्केट के साथ। ये देखो, 2009 से लेकर 2018 तक, 2009 में क्रूड ऑयल की कीमत $77 प्रति बैरल था, तो हमें रिटेल में मोटरसाइकिल और स्कूटर में भराने के लिए 44 रुपए में 2009 में प्रति लीटर तेल मिल रहे थे। उस समय कितने का 2009 में था? ये 75% मार्केट ऊपर था। और ठीक 1 साल पहले आ जाओ 2008 में सर, जब ये 141 रुपए, यानी फ्यूल प्राइस 77 से ज्यादा है 141, और इस वजह से हमें रिटेल में भी 50 रुपए लीटर पेट्रोल जब मिल रहा था तो उसमें शेयर मार्केट नीचे था। यानी पेट्रोल की कीमत जब बढ़ रही है तो शेयर मार्केट नीचे आ रहा है, पेट्रोल की कीमत घटती है तो शेयर मार्केट ऊंचा जाता है। सिर्फ ये 2009 और 2008 और 9 के आंकड़ों पे अगर ध्यान डालो तो आपको पता लग जाएगा कि जब 44 रुपए लीटर था तो स्टॉक मार्केट 75% ऊपर था। जब 50 रुपए लीटर हमें पेट्रोल मिल रहा था तो ये 51
10% नीचे था। पैरेलली आप ये यहाँ पे पूरा 2018 तक, मतलब कोविड-19 से पहले तक देख सकते हो। जिस्ट ये है कि पेट्रोल की कीमत अगर नीचे जाती है तो हमारा स्टॉक ऊपर आएगा, ये संभावना है जनवरी में। यूं तो जनवरी ने अक्सर, अगर मैं एक और आंकड़े आपको दिखा दूं कि 2015 से लेके 23 तक जनवरी में अगर 17 और 18 को छोड़ दूं तो यूं तो मार्केट नीचे ही रहा है। बाकी 2015, 19, 20, 21, 22, 23 में, मगर इस साल अगर हरदीप सिंह पुरी साहब मेहरबान रहेंगे तो जरूर जरूर और जरूर आपका पोर्टफोलियो ऊंचा रहेगा। बहरहाल देखते हैं, आपको क्या लगता है सर, कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।